हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट दो क्लास में एक क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इन एसिडिक मीडियम। सेकेंड क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बेसिक मीडियम में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो दो नाम से जाना जाता है, एक हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से और दूसरा इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से। आज जो हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, इसको हम इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे कि आप कितना इजीली इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। पहला स्टेप जो बाकी दो प्रोसेस में आपने किया था वही है कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे तो Fe का ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव। अब सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव में। तो आप बोलोगे लेट X be the oxidation number of chromium। हमने मान लिया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X। अब क्रोमियम के एटम कितने हैं, 2, तो 2 into X। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। और पहले भी मैंने आपको बताया कि जो टोटल चार्ज होता है हम उसको राइट साइड में लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x -14 equals to -2, 2x equals to -2 plus 14, 2x equals to 12, x equals to plus 6। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +6। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। राइट साइड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से लिखा हुआ है तो आपको निकालने की जरूरत है नहीं, प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी पहले से लिखा हुआ है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेप फर्स्ट में हम यही करते हैं कि उस जो आपको रिएक्शन प्रोवाइड की गई है, जो रिएक्शन दी गई है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन क्रोमियम ही था, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने राइट डाउन कर दिया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 में। हम ये देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो पहले लिख देते हैं Fe +2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव +6 gives Fe +3 प्लस Cr+3। तो अब हम ये देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर था +2 और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +6, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, एक तरफ लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ और एक तरफ लिखोगे रिडक्शन हाफ। तो यहां हम लिखेंगे स्टेप थर्ड में, ये है ऑक्सीडेशन हाफ के लिए, ये है ऑक्सीडेशन हाफ के लिए, और ये है रिडक्शन हाफ के लिए। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको ऑक्सीडेशन हाफ में लिखेंगे और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको रिडक्शन हाफ में लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Fe +2 gives Fe +3, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, Cr2O7 2 नेगेटिव gives Cr+3। जब आपको ये पता चल जाए
कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद आप चाहो तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं लिख सकते, इनको मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो एटम है उनको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर देंगे। अब जैसे इस तरफ आयरन का कितने एटम है 1, इस तरफ भी आयरन के कितने एटम है 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो Fe प्लस 2 गिव्स Fe प्लस 3, ये बैलेंस है। इसमें देखेंगे स्टेप 4 में Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr प्लस 3। तो यहां क्रोमियम के कितने एटम है 2, उस तरफ क्रोमियम के कितने एटम है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये आपका स्टेप नंबर 4 था। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सब एटम्स को बैलेंस कर लिया। एक बार फिर देख लीजिए आप, यहाँ आयरन के कितने एटम थे 1, इस तरफ भी आयरन के कितने एटम है 1, यहाँ क्रोमियम के कितने एटम है 2, यहाँ भी क्रोमियम के कितने एटम है 2। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। जिस साइड में आपको ये लगे कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है, उस तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड कर देंगे। तो स्टेप 5 में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको एज इट इज यू का यू लिखेंगे Fe2 प्लस से Fe3। लेकिन रिडक्शन हाफ में लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है Cr2O7 2 नेगेटिव 2 Cr प्लस 3। अब देखिए यहां 7 ऑक्सीजन है, उस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आप क्या करोगे 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे। स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, जिस तरफ ऑक्सीजन के एटम कम होते हैं उस तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। अब बारी आ गई हाइड्रोजन आयन को ऐड करने या हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। जब एसिडिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, तो जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है उस तरफ उतने ही हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ में हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इस रिएक्शन को एज इट इज लिखेंगे Fe2 प्लस गिव्स Fe प्लस 3। लेकिन वहां पे स्टेप 6 में रिडक्शन हाफ में देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन है 14, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में टेक प्लेस हो रही है, तो जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है उस तरफ उतने ही हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे। तो ये आएगा Cr2O7 2 नेगेटिव 14H प्लस गिव्स 2Cr प्लस 3 और प्लस 7H2। अब आपके हाइड्रोजन बैलेंस से देख लीजिए, उधर कितने हाइड्रोजन थे 14, इधर कितने कर दिए हमने 14। फिर एक चीज का ध्यान रखिए, फिर सुन लीजिए ध्यान से कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं कैसे, जिस तरफ ऑक्सीजन कम होती है उस तरफ उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, और जिस तरफ हाइड्रोजन कम होते हैं और रिएक्शन एसिडिक मीडियम में टेक प्लेस होती है, तो दूसरी तरफ जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है उस तरफ उतने ही हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते हैं। अब बारी आ गई चार्ज को बैलेंस करने की। तो चार्ज को इलेक्ट्रॉन मेथड से जब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो जिस तरफ आपको चार्ज कम लगते हैं उस तरफ आप या चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन का यूज करोगे। अब देखना है इसमें स्टेप 7 में यहां लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है Fe प्लस 2 और राइट साइड में कितना चार्ज है Fe प्लस 3। तो हमें चार्ज क्या करना होता है, सेम करना होता है। यहाँ कितना है प्लस 2, यहाँ कितना है प्लस 3, तो हम इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है माइनस, तो -3 प्लस 3 -1 क्या होगा प्लस 2। अब लेफ्ट साइड में भी कितना चार्ज हो गया प्लस 2 और राइट साइड में भी कितना चार्ज हो गया प्लस 2। सेम ऐसे ही हम उसमें बैलेंस करेंगे। स्टेप 7 यहां देखिए कितने आपका नेट चार्ज कितना है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, 14 हाइड्रोजन है, तो ये 14H प्लस आपका 14 प्लस हो गया,
और -2 हो गया, तो ये हो गया 12 प्लस, जबकि उस तरफ कितने हैं +6। मैं यहाँ नीचे लिख के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ 12 प्लस चार्ज है, यहाँ +6 चार्ज है। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज है +12, राइट साइड में टोटल चार्ज है +6, तो हमें दोनों तरफ +6 करना है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। यहां अब हमने दोनों ऑक्सीडेशन हाफ में भी चार्ज को बैलेंस कर दिया, रिडक्शन हाफ में भी चार्ज को बैलेंस कर दिया। फिर देख लीजिए एक बार, अगर आपको कोई कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो, यहाँ +2 चार्ज थे, यहाँ +3 चार्ज थे, हमें चार्ज सेव करना था, और चार्ज को सेव करने के लिए आपके पास एक ही पावर है कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -3 + 3 -1 तो क्या आएगा +2, यहाँ पे भी +2 हो गया, यहाँ पे भी +2 हो गया। इस वाले स्टेप की बात करें तो यहाँ आपके 14 प्लस थे या 2 माइनस थे, तो नेट चार्ज आ गया 12 प्लस, यहाँ 6 प्लस था, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना आ गया 6 प्लस, राइट साइड में कितना चार्ज आ गया 6 प्लस। अब फाइनली हम इलेक्ट्रॉन्स को सेम करेंगे भाई, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको दोनों इक्वेशंस में ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन सेम करने होते हैं। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6Fe + 2 gives 6Fe + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, Cr2O7 2 नेगेटिव 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr + 3 + 7H2। अब आप क्या करोगे, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे। ऐड कैसे करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप ऐड करते थे 10th क्लास में, वैसे ही ऐड कर देंगे। तो देखिए ये पहले रिडक्शन हाफ की रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr + 3 प्लस 7H2। दूसरी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ वाली इसके नीचे लिखेंगे 6Fe + 2 gives 6Fe + 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो आप ऐसे करिए कि लेफ्ट साइड में जितने भी हैं उनको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, राइट साइड पे जितने हैं ऐड करके उनको लिख दीजिए। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6Fe2 प्लस gives 2Cr + 3 प्लस 6Fe + 3 प्लस 7H2O और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। जो जो आपको इसमें लग रहा है कि सेम है उसको या तो लेफ्ट से राइट में लेके जाइए या राइट से लेफ्ट में लेके आइए। तो प्लस का है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का है तो प्लस का। तो देखना क्या होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6Fe + 2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन। जो राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन थे उनको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया, तो यहाँ ये प्लस के थे, इक्वल के इस तरफ आके किसके हो गए माइनस के। 2Cr + 3 प्लस 6Fe + 3 और प्लस 7H2। अब ये माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन थे, कैंसिल हो गए। तो फाइनली आपके पास रिएक्शन क्या आ गई, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6Fe + 2 gives 2Cr + 3 प्लस 6Fe + 3
और प्लस 7s2। पहले चेक कर लीजिए, यहाँ क्रोमियम के 2 एटम है, यहाँ भी क्रोमियम के 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 14, यहाँ हाइड्रोजन 7 टू द 14, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 7, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 7 और आयरन कितने हैं 6, आयरन कितने हैं 6। तो आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक बार शॉर्ट में आप फिर से देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड कर रखी होगी, आज हमने आपको एसिडिक मीडियम में सिखाया है, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके ये पहचान लोगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। स्टेप फर्स्ट में तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही लिखेंगे, स्टेप सेकंड में ये रिकॉग्नाइज करोगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। फिर आप एक बीच में से लाइन खींच के एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ लिखोगे, एक तरफ रिडक्शन हाफ लिखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको ऑक्सीडेशन हाफ में लिखोगे, जिसका रिडक्शन हुआ है उसको रिडक्शन हाफ में लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जो आइटम है ना उनको बैलेंस कर दोगे, जैसे नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड में आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते थे। फिर जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगा उस तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे। उसके बाद जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे, आपके पास हाइड्रोजन की कमी होगी, उस तरफ उतने ही हाइड्रोजन आयन ऐड कर दोगे। और लास्ट में चार्ज बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद ऑक्सीडेशन हाफ के और रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन्स को सेम करोगे और सेम करने के बाद उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप लोगों का काफी सपोर्ट मिल रहा है मुझे इस मेरे चैनल पर, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको हम और ज्यादा सपोर्ट कर सके। थैंक यू।